जनरल एनेस्थीसिया बहुत से ऑपरेशन का एक सामान्य भाग है, लेकिन अगर आंखें बंद होने के बाद भी आप होश में रहे तो क्या हो। आप एक ऑपरेशन थिएटर में हैं, एनेस्थीसिया शुरू हो चुका है और बेहोश होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत से लोगों को इसके बाद जो अगली बात याद आती है वो होती है एक गहरी नींद से जागना, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें पूरी तरह से बेहोशी कभी आती ही नहीं। सर्जरी के दौरान होश में आ जाना और फिर कुछ भी करने की अवस्था में न होना, नाकाम रहना किसी भी मरीज का सबसे बुरा डर होगा। लेकिन ब्रिटेन के प्रमुख एनेस्थिस्टों के अनुसार सिर्फ ऐसे ही नहीं होता कि आदमी या तो होश में हो या बेहोश, इसके बीच में भी एक अवस्था होती है, चेतना का तीसरा स्तर। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल में परामर्श एनेस्थीसिस्ट प्रोफेसर जयदीप पंडित मानते हैं कि इनके अलावा चेतना की एक अन्य तीसरी अवस्था भी होती है जो सोने और जागने के बीच की होती है। हो सकता है कि मरीज सामान्य एनेस्थीसिया के दौरान इसी अवस्था में चला जाए। वो कहते हैं, मैं इसे डायसेनेस्थीसिया कहता हूँ, एक ऐसी जागृति जिसमें मरीज को सर्जरी के बारे में पता तो होता है, लेकिन वो ना तो होश में होता है और ना ही बेहोशी में। हालांकि दुनिया भर में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि जनरल एनेस्थीसिया शरीर पर काम कैसे करता है। एनेस्थीसिया एक जटिल काम है जिसमें सालों के परीक्षण और कौन सी दवा कितनी दी जानी चाहिए ठीक से समझने की ज़रूरत पड़ती है। 15,000 में से एक व्यक्ति को याद रहता है कि सर्जरी के दौरान क्या हुआ था। फिर भी अनुमानत 15,000 में से एक सर्जरी में मरीज ऐसी दशा को अनुभव करते हैं जिसमें उन्हें सर्जरी के विभिन्न आयाम होश में आने के बाद याद रहते हैं। इनमें से 1/3 को दर्द भी महसूस होता है। जटिल सवाल। दरअसल ये सवाल कि कौन होश में है और कौन नहीं, दिमाग को चक्कर देने की हद तक जटिल है। लेकिन प्रोफेसर पंडित उस चीज़ की पड़ताल कर रहे हैं जो इससे आगे की है, अर्थात उस धुंधली अवस्था की जो होश और बेहोशी के बीच की है। वह इसे आइसोलेटेड फॉरआर्म टेक्निक का नाम की पद्धति के लिए जानिए दिखा पाते हैं। इसमें अगर मरीज सर्जरी के दौरान होश में आ जाए तो वो अपने हाथ हिलाकर सर्जन को अलर्ट कर सकता है। प्रोफेसर पंडित ने इस तकनीक का इस्तेमाल कर इंसान की जागरूकता के चमत्कारिक पहलू दर्शाए हैं। डॉक्टर जयदीप पंडित ने सर्जरी के दौरान मरीज से मौखिक निर्देश का पालन करवाया है। कई बार किए गए परीक्षणों में बेहोश लग रहे मरीज ने निर्देश दिए जाने पर प्रयोगकर्ता की उंगली को अपनी सक्रिय बाह से दबा लिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी खुद ही अपनी बाह हिलाकर यह नहीं बताया कि वो होश में है या सर्जरी के दौरान उन्हें दर्द हो रहा है। प्रोफेसर पंडित कहते हैं, देखा जाए तो ये मरीज बेहोश है, लेकिन स्पष्ट वह एक ऐसी अवस्था में है जहां वह मौखिक निर्देश जैसी चीज़ों पर प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन सर्जरी जैसी चीज़ पर नहीं, शायद इसलिए कि इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। प्रोफेसर पंडित के अनुसार इससे पता चलता है कि चेतना की तीसरी स्तर भी होती है, लेकिन इस अवधारणा का विश्लेषण करना काफ़ी मुश्किल है। दिमाग पर असर। सामान्यतः जब डॉक्टर एनेस्थीसिया के बारे में मरीज को समझाते हैं तो वह इसकी तुलना सो जाने से करते हैं, लेकिन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एनेस्थीसिया के प्रोफेसर डॉक्टर एमोरी ब्राउन इसे तकनीकी रूप से गलत बताते हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया, हमें सुरक्षित तरीके से आपकी सर्जरी करने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो यकीनन काफ़ी आक्रामक और सदमे वाली होंगी। इससे आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जो काम होंगी और जिसमें हम ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि जब दिमाग होश से बेहोशी की ओर जाता है तो
उसमें क्या हो रहा है होता है यह अभी तक साफ नहीं है। आधुनिक तकनीकों से बेहोश होने के दौरान दिमाग की स्थिति समझने की कोशिश जारी है। साल 2011 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में एक शोध दल पहली बार यह देख पाया गया था कि एनेस्थीसिया के दौरान इंसानी दिमाग पर क्या असर होता है। दिमाग की तस्वीर उतारने की एक नई तकनीक का इस्तेमाल कर शोधकर्ताओं ने दिमाग की 3D तस्वीर बनाई। इससे पहले सामान्य ब्रेन स्कैन की 2D तस्वीर ही बन सकती थी। वह यह देख पाए कि जैसे जैसे मरीज बेहोश होता है उसके दिमाग में क्या विद्युतीय हरकतें होती हैं। मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही मरीज बेहोश हुआ उसकी दिमाग हलचलें बढ़ गई। इससे लगता है कि एनेस्थीसिया के प्रभाव में बंद होने की बजाय दिमाग और तेज़ी से काम करता है ताकि होश में आ सके। लेकिन वैज्ञानिक अब भी यह नहीं समझ पाए हैं कि अब बेहोशी आती है तो दिमाग पर क्या असर पड़ता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल्स में एनेस्थीसिया सलाहकार डॉक्टर केविन फॉग कहते हैं, इस वक्त भी यह नहीं बता सकते हैं कि इंसानी चेतना क्या है, इसलिए ऐसी तकनीकी ढूंढना जो इसकी अनुपस्थिति की निगरानी करे मुश्किल है। BBC हिंदी के एंड्रॉयड ऐप के लिए यहाँ क्लिक करें।